नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज। हमारे साथ मिस्टर रंजन चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी कोयला नगर धनबाद 14 अगस्त को इन्होंने एसएससी जीडी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दौड़ को इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ताकि जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाए, उनका नर्वसनेस थोड़ा सा दूर हो सके। नो डाउट हर एक स्टूडेंट जब पहली बार दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो हर कोई का नर्वसनेस होता है। इनका भी जानेंगे दौड़ से पहले इनको कैसा फील हो रहा था, फिर कंप्लीट करने के बाद कैसा फील हुआ। ओके, साथ ही पूरा उमंग स्टडी 56,000 फैमिली की तरफ से इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, एंड इनको बेस्ट ऑफ लक इनके रिजल्ट के लिए। तो रंजन जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आप सबसे पहले तो बताइए कि आपका 14 अगस्त को जो 5:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम था, 5:30 बजे से लेकर होपफुली उस दिन आप लोगों को 6 बजे छोड़ा गया था। हाँ, शाम को। हाँ, 6 बजे, क्योंकि मैं उस दिन यहीं पे था। 11 बजे दौड़ गई। हाँ, तो वो बताइए 5:30 बजे से लेकर के शाम तक का आपका जो सफ़र था, उसमें आपका क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में, ताकि जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तो यहाँ ग्राउंड के बाहर बैठा दिया गया, रोल नंबर वाइज, टेबल नंबर वाइज। उसके बाद सब लड़कों को एक साथ अरेंज करने के बाद अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर ले गए, क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन काफ़ी। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाने के बाद सब लड़कों को बोला गया कि अरे ये सामने वाला कॉम्प्लेक्स, हाँ, सामने जो मैं उंगली करके दिखा रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है। उधर ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लो, जैसे कि आधार कार्ड होते हैं या फिर 4 फोटो वगैरह। फिर उन्होंने फॉर्म वगैरह दिए भरने को। फिर अपने बेसिक जो भी आइडेंटिटी है उनको भरने के लिए दिया। फिर उन्होंने अटेस्ट किया कि सेम बंदा है कि नहीं है। ऐसा उन्होंने होने के बाद फिर अपना वो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद फिर अपना वो आइडेंटिटी मार्क लिए। फिर उन्होंने वो फिंगरप्रिंट वगैरह लिया। फिंगरप्रिंट लेने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया अपना। फिर अंदर लेके गए। फिर अंदर करीब 4 फॉर्म उन्होंने फिल करवाए। सारे डॉक्यूमेंट जो थे 4 फॉर्म फिल होने के बाद उन्होंने हमें फॉर्म फिल करने में कहीं आपको ऐसा लगा कि जहाँ नहीं, कुछ हैप्टिक नहीं है। जैसे कि एक स्टूडेंट बता रहा था कि कहीं रीजन लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो रीजन है, लेकिन स्टूडेंट लोग उसको रिलीजन समझ रहा है। नहीं, रीजन कोई फिल करना आप कर लीजिए, वरना वो खुद अथॉरिटी जो बैठे हैं वो खुद कर लेंगे। झारखंड वो खुद कर लेंगे। कोई हैप्टिक नहीं है, आपको दिक्कत होगा। वही बेसिक है। आपको अपने से रिलेटेड आइडेंटिटी मार्क बताना है, तो आइडेंटिटी मार्क तो सबको पता ही है अपना बॉडी का क्या आइडेंटिटी मार्क है, नहीं है। फिर दोबारा उस सब होने के बाद फिर उन्होंने हमें क्या किया, चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया, जो कि कमांडर साहब थे, असिस्टेंट कमांडेंट साहब। उन्होंने चेस्ट नंबर 31 उन्होंने खुद चेस्ट वो देने के बाद फिर खुद उन्होंने चेस्ट नंबर सबको एक एक करके अलॉट कर दिया गया। पहले इस चेस्ट नंबर अलॉट होने के पहले हाइट मेजर हुई, और हाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया मेरा 170 है लेकिन इन्होंने छाट रखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ले रहे हैं, 170 भी है तो ले रहे हैं। 4 चांस दे रहे हैं और चारों अलग अलग तरीके से नहीं है तो भी नहीं ले रहे हैं। नो, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मर्जी नहीं। अगर आपका है परफेक्ट आप आइए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। और वो लगभग 4 स्टेप में करके ले रहे हैं हाइट, जिनका मतलब रिजेक्शन भी हो जा रहा है उनको फिर से वो खुद का सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं कि देख लो भैया आपका इतना कम है। पहले वो बार वाला, पहले तो ऐसे नॉर्मल चेस्ट कर हाइट वाला रहते हैं, फिर वो बार वाला जो सामने से आके सर पे रखता है उस पर करते हैं, फिर इंच वाले से करके दिखाते हैं, देख लो इतना इतना। मतलब 4 बार में आपको सेटिस्फेक्शन दे देंगे कि देखिए भैया आपका हाइट कम है, इसलिए आपका रिजेक्शन हुआ है। फिर उनको रिजेक्शन स्लिप दे के बाहर कर दिए, अपन लोग को दे दिए चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद। सारे बंदे को करीब 306 लड़के पहुँचे थे, जिसमें से 40 लड़के करीब हाइट में रिजेक्ट हुए थे। फिर 356 का बैच बना अपना, 128 एक साथ, और 229 से 129 से लेकर 256 का अलग बैच बना। दोनों को एक ही साथ लेके गए स्टार्टिंग पॉइंट पे, उधर पीएमसीएच के जो गेट है उधर से। और सारे बंदे को पहले ट्रैफिक क्लियर करने के बाद सारे बंदे को एक साथ छोड़ दिया गया। फिर करीब सब पहले तो स्टार्टिंग में सबसे जो सारे स्टूडेंट को जानने की बात यही है, स्टार्टिंग जब दौड़ स्टार्ट होगी ना तो खुद को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे से बंदे इतने ढकेलेंगे ना कि गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी, फिर दौड़ नहीं कंप्लीट करने कर पाओगे। तो खुद को उस वक्त जरूर बचा के चलना, थोड़ी देर 100 मीटर कम से कम अपने आप से जितना अपने से साइड रह लो, कभी किसी को धक्का तो नहीं, बिल्कुल वो तो बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन 256 बंदे दौड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात एक दूसरे को बॉडी टू बॉडी टक्कर हो गई। हाँ, 100 मीटर तक खुद को बचा के चलना है। हमारे जो खाली पैर दौड़ रहे हैं, वो जो खाली पैर दौड़ रहे हैं, कोई बंदा अगर चढ़ गया उसके पैर पे तो उसका पैर कुछ चल जाएगा, क्योंकि रोड सरफेस तो बहुत हार्ड है नीचे की। तो वो अपना खाली पैर वाले तो एकदम साइड ही रहे भैया, अगर दौड़ कंप्लीट करनी है तो, क्योंकि 256 बच्चे एक साथ दौड़ेंगे तो जरूर जाहिर सी बात कितना भी कह लो वो ढकेला होगा ही। वो कोई जान हैप्टिक हो गई, थोड़ा बहुत गलती से भी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो गई। अब नंगे पैर वाले अपना पैर बचा ले थोड़ा देर, 100 मीटर तक काफ़ी। उसके बाद तो बच्चे आगे जिनको जाना रहता आगे चले जाते हैं, हो जाते हैं।
बाकी यही है कि 4 किलोमीटर तक जो दो प्रैक्टिस करते तो जा ही लेते हैं, बाकी जिनको जॉब लेना होता है जो रहता है कि नहीं करना है करना है करना है, वो अगला 1 किलोमीटर भी खींच ही लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, सीओ साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं यहाँ के, वो टाइम भी ऐसा नहीं है कि कम दे रहे हैं, बिल्कुल आप 24 मिनट में कंप्लीट कीजिए, आप इन है। 24 मिनट 1 सेकंड भी आपको नहीं दिया जा रहा है। 24 मिनट अगर आप आ गए तो आप पास हैं, 24 मिनट 1 सेकंड ले रहे हैं तो आप फेल हैं, यही बात है। बाकी चेस्ट टूस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मेजर हो रहा है, ऐसा नहीं है दूसरी जगह से यहाँ रिपकेज से ले रहे हैं या यहाँ से ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम प्रॉपर ले रहे हैं, प्रॉपर चेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सपेंशन हो रहा है। आप एक बार में नहीं फुला पा रहे, आपको चांस दिया जा रहा है, 6 बार 5 बार चांस मिल रहा है कि भैया कर लो। वो भी जान रहे हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, सही है, कर लिया जाए। और रहा बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो 4 फोटो ज़रूरी हैं और आधार कार्ड और एक ब्लू पेन अपने साथ ज़रूर कैरी करें। ब्लू पेन अंदर में मस्ट है, और ग्लू भी हो सके तो ग्लू भी ले लें। बस यही कुछ खास है। और 256 के बैच में हमारे बैच में 150 लड़के पास हो गए थे दौड़ में। हाँ, 14 को तो बहुत ज़्यादा। हाँ, 150 क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छी थी, 150 बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। 106 बच्चे का रिजेक्शन हुआ था। और कुल मिला के यहाँ के जो BCCL जो धनबाद के हैं, यहाँ के सारे जो भी अथॉरिटी हैं, सब मेजर साहब बोलते हैं, सब काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, कोऑपरेटिव भी हैं। और ऐसे दूसरी जगह जैसे नहीं कि बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। बेटा करके सबको बोल रहे थे, अच्छे से बिठा रहे थे, बस आप उनसे बदतमीजी मत करो। हाँ। वो भी आपको कोऑपरेट करता है, आप भी कोऑपरेट कर लो। जी बिल्कुल, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। बात करते सही है। आपका सिलेक्शन होने आना है, उन्हें करवाना है, आप अपनी ड्यूटी करो, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, आप उनको हैप्टिक मत दो, आप करेंगे। और सुबह मेरे कहना है कि जो खा पी के दौड़ते हैं, अगर हो सके तो सुबह 5 बजे थोड़ा बहुत खा सकते हैं केला वाला, क्योंकि दौड़ जनरल दौड़ 9 बजे 10 बजे इतनी बजे तक होती है दौड़। अब तो 8 बजे कल से स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ, तो फिर आप 5 बजे तक कुछ हल्का फुल्का ले सकते हैं, जिनका खा के दौड़ने का आदत है। और नहीं तो जो खाली पेट दौड़ते हैं, थोड़ा पानी वानी तो अपने साथ कैरी वैरी ज़रूर कर लें, जैसे बनाना या फिर कुछ भी हल्का फुल्का पानी में, ग्लूकॉन-डी, ORS कुछ भी डाल लें अपना, जिनका एनर्जी अगर थोड़ा दिक्कत होता है। और जिनका दौड़ते दौड़ते गला सूखता है, उनके लिए मेरे एक सजेशन है कि पॉकेट में कटा हुआ नींबू जरूर रख लें। बीच बीच में अगर चख लिए तो आपका फिर से माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। कटा हुआ नींबू रख लें पॉकेट में, जिनका गला सूखता है दौड़ते दौड़ते, 4 किलोमीटर बाद गला जैसे बहुत सूख जाता है, गला में फिर थूक ही नहीं रहता है, सलाइवा नाम का चीज़ ही नहीं रहता गला में, तो अपने साथ जरूर कैरी कर लें नींबू का एक टुकड़ा। चख लेने से होगा कि आपका भी सही हो जाएगा थोड़ा बहुत, और गला का भी थोड़ा हो जाएगा। वो अपने साथ यही है। ये सब छोटे छोटे नॉर्म से जो आप कर सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए। हाँ। तो ये दौड़ के टाइम उनको वो क्या क्या साथ लेकर के जा सकता है कि स्टूडेंट? एक स्टूडेंट अपना जो भी इसका स्पोर्ट्स किट है, कहने मतलब कोई अगर नी में अपना नी ब्रेसेस पहन रहा है, या फिर नी गार्ड पहन रहा है, एंकलेट पहन रहा है, या फिर वो क्रैक बैंडेज से मूव दे के बांध के दौड़ता है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, सब अलाउड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आप मेडिसिन इनटेक मत करना, दवाई मत खाना कोई। और फिर आप आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, खराब, बहुत खराब है। रिएक्शन बहुत खराब है। और इनटेक आप पकड़े जाओगे तो फिर अगले बहाली से भी बाहर निकल जाओगे, वो भी है। हाँ, हमेशा के लिए बैन कर दिए जाओगे। और फिर आप स्पोर्ट्स किट में जो स्टॉप वॉच भी अलाउ है, स्टॉप वॉच भी आप कर सकते हो। अपना स्टॉप वॉच जो है उसको भी आप अपना कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ले ही लेना, सबसे बेहतर होगा अपना स्टॉप वॉच, क्योंकि आपको पता रहेगा कितने टाइम है। बाकी वो अनाउंसमेंट करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अपने खुद के लिए आप ले सकते हो कितना मुझे पहुंचना है, नहीं पहुंचना है। बाकी स्पोर्ट्स किट में आपको जो अच्छे लगे सब ले सकते हो। शूज़ वगैरह जनरली सब हल्की शूज़ ही यूज़ करते हैं, वो तो बेहतर है। जो खाली पैर दौड़ते हैं तो बस थोड़ा बहुत बच के और गया। आप क्या क्या लेके दौड़े थे साथ में? मैं कुछ नहीं, शूज़, हाँ स्टॉप वॉच था, शूज़ पहन के दौड़े? हाँ, शूज़ और सॉक्स। और कितने मिनट में कंप्लीट कर लिए थे आप? 23 मिनट समथिंग था। 23 मिनट समथिंग। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं, बस ये आपका मतलब दौड़ कंप्लीट करने का सीक्रेट क्या था, फार्मूला क्या था? कुछ नहीं, प्रैक्टिस में आए रही। रिजल्ट आने के बाद से मैंने भी प्रैक्टिस कर रखा था। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा 5 किलोमीटर रनिंग, 1 किलोमीटर थोड़ी ना भाग लगा लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं, नो शॉर्टकट। जो प्रैक्टिस रेस के लाइफ के भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जो प्रैक्टिस करेगा वही जंग जीतेगा, सिंपल सा है, सिंपल फंडा है। प्रैक्टिस मतलब जो रिजल्ट आने के बाद जब दौड़ स्टार्ट किए, उससे पहले कभी आप दौड़ लगाए थे या फर्स्ट टाइम इसी बार दौड़ना स्टार्ट? नहीं, इसी बार। इससे पहले मैं 2015 में एयरफोर्स के लिए दौड़ा था बस, उसके बाद अभी जीडी में मेरे मेडिकल तक, उसमें दौड़ कंप्लीट कर लिए थे। मेडिकल था, उसमें तो 1600 मीटर था। उसमें 1600 मीटर था 6.5 मिनट में एयरफोर्स का था। हाँ, वो दो बार एयरफोर्स कंप्लीट किया था मैंने, 2015 2016 ऑल ओवर इंडिया। और ये चंदन क्यारी बहाली वाली दोनों, उसमें मेडिकल तक था। ये मेडिकल था मेरा गाजियाबाद हिंडन, जहाँ पे अभिनंदन, वो जो अभिनंदन सर थे जहाँ से फ्लाई किए थे, गाजियाबाद हिंडन, वहाँ था मेरा मेडिकल। फिर उसके बाद बागडोगरा दार्जिलिंग में दिया था मेडिकल। फिर ये सब होने के बाद फिर अभी जीडी मेरा फर्स्ट टाइम है। एयरफोर्स करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया था, मतलब कंप्लीट उधर से फिर पढ़िया था, फिर इधर आ गया जीडी पे। इस बार मेरा पहला टाइम है। इस बार मेरे मार्क्स थे
79 थे। नॉर्मलाइज या नॉर्मल? नॉर्मलाइज मार्क्स थे 79, तो मैंने 65। 65? हाँ। बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपका। मेरा फर्स्ट एग्जाम था। इसीलिए हाँ, पेपर भी हार्ड थी। 65 था, 469। पेपर भी हार्ड बढ़ गया थी। आपका। हाँ, पेपर भी हार्ड थी। 14 नंबर बहुत ज़्यादा है। हाँ है, तो पेपर भी वैसे ही थी। मैथ्स के जो मेरे शिफ्ट के जो मैथ्स के पेपर थे वो बिल्कुल CHSL टाइप के आए हुए थे, बिल्कुल पॉइंट वाले, नंबर आंसर ही नहीं आ रहे थे। मैथ में मेरे खुद के 9 क्वेश्चन सही हुए थे केवल, जबकि मैं मैथ के ही भरोसे जाता हूँ। मैथ, रीजनिंग, GS मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी में। उसके बाद आपका हाइट कितना था? हाइट एयरफोर्स में 180 नापी गई थी, यहाँ करीब 177, 170। क्या है कि एयरफोर्स और यहाँ में 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आखिर क्यों है? ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए उन्होंने जब नापा था ना, तो उन्होंने रखा था कि ऐसे दीवार पे एड़ी को सटा दिए थे और ऊपर से ऐसे स्केल करके बाद में स्केलिंग की गई थी। हाँ। यहाँ पे है बार वाला है, हाँ। बार वाला ऐसा सीधा आके ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। तो स्केलिंग में वो जो हेड का जो ये पोर्शन है, ये चीज़ वहाँ पे ले लिया गया था, लेकिन यहाँ बार वाले में ऐसे करके किया तो 2-3 सेंटीमीटर कर गया। अब गले का भी है, मान लीजिए आप गला ऐसे कर दिया, छोटा कर दिया तो इधर छोटा हो गया, क्योंकि मेरे को हाइट यहाँ छोटा शो करना था, क्योंकि वेट का थोड़ा इशू, वेट एज और हाइट के ही वजह से वेट होता है। अच्छा। तो मान लीजिए वेट मेरा ऐसे जैसे अभी 63-64 तक है। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स तो 64 के करीब है। तो 64 के हिसाब से हमको 2-3 सेंटीमीटर का हाइट मैंने बचा लिया, तो मेरा वेट भी 2-3 kg तक बच गया इधर। अच्छा। अगर मैं 180 अगर हाइट शो करता तो हमको वेट भी अभी गेन करना पड़ता है। हाँ। इसी हिसाब से अब मेडिकल के टाइम कब क्या हो, किसके साथ ना हो, इसीलिए थोड़ा अपना बचा के चलो, और क्या है। अभी से क्या रिस्क है? हाँ, अच्छा। बाकी एक्सपेंशन, जिसका चेस्ट टू एक्सपेंशन नहीं होता वो अपना प्रैक्टिस करें खींचने का, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे खींचने का प्रैक्टिस करें तो उनका चेस्ट एक्सपेंशन होने लगेगा। थोड़ा बहुत चेस्ट एक्सपेंशन करने के लिए वो अपना पुशअप भी कर सकते हैं। बाकी एक्सपेंशन का यही है कि सांस अंदर खींच के छाती को कस कस के उठाएं, इससे एक्सपेंशन का उनका बढ़ेगा। और जिनका अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा उनके लिए एक ट्रिक है कि जिनका मान लीजिए 80 सेंटीमीटर 82-83 हाइट चेस्ट हो जा रहा है, तो जब चेस्ट नापे तो अपने बॉडी को पूरा सांस छोड़ दें, पूरा 2 बार छोड़ दें। उनको तो चाहिए 80, आपका 89 भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका 81 भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं, उनको चाहिए 80। तो मान लीजिए आपके 83 की जगह वो 81 मेजर कर लिए, तो आपका 2 सेंटीमीटर आपने यूँ ही चुरा लिया। अब जब चेस्ट एक्सपेंशन होगा तो वो 2 सेंटीमीटर आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मान लीजिए आप 4 फुला रहे, 2 एक्स्ट्रा हो गया तो 6 हो गया, आपका भी सिलेक्शन हो गया। तो अपना ट्रिक थोड़ा चलता है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो दिमाग हर जगह यूज है, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अभी मेहनत करने से नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बॉडी को लूज, मान लीजिए आपको बोल रहे हैं बॉडी सीधा रखो, फिर भी आप हाँ ठीक है बॉडी सीधा रखो, 2 बार से 3 बार तो ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि बाकी बंदे को भी करना है। बीच में एक थप्पड़ भी मार दिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, नौकरी लेना है। हाँ, थोड़ा सा बॉडी लूज कर दिए। 83 से आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। 83 से 82 हो गए तो बस नॉर्मल रहो। उनका क्या है, आपको आज करवा रहे, कल आपको भूल जाएंगे, आपको होने नहीं। सही बात है, उसके लिए तो डेली नए नए बच्चे आ रहे हैं। 3 बार ज़्यादा वो बोलने वाले ऐसे भी नहीं है, ये भी कंफर्म है कि 3 से ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि 256 बंदे बैठे हुए हैं। और अब भाई थोड़ा सा नॉर्मल हो लो, 2 बार सांस छोड़ लो, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दो। 83 की जगह 81 ही हो गया तो क्या हो गया। उनका भी ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, फैमिली है। 2 सेंटीमीटर आप बचा लिए, कम से कम फुलाने के टाइम में आपका तो सही हो गया। और क्या, यही सब है अपना ट्रिक। को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हाँ, ये सब अपना ट्रिक है। कुछ कहीं पे देखिए, हर जगह स्मार्ट वर्क बनना है, दौड़ने में भी स्मार्ट बनना है। अब दौड़ रहे हैं, आप पीछे घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, अपना मुंडी का, अब सबसे दौड़ने का सर नीचे करके तो कभी किसी को दौड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि पैर जब सर नीचे चलता है तो स्पीड अपना दिखता है, पैर का स्पीड होता है, तो लगता है बहुत तेज दौड़ रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाए। सामने देखिए, पॉइंट कोई बनाए कि वहाँ पहुँचना है हमको, फिर छोटा सा टारगेट बनाइए वहाँ पहुँचना है, फिर छोटा सा टारगेट बनाइए वहाँ पहुँचना है, फिर छोटा टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए। बहुत अच्छा, सही बताया। छोटा टारगेट अपना पैर पे तो कभी देखना ही नहीं है कि हम कितना स्पीड दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ना है। स्टार्टिंग में लोग गाड़ी सीखते हैं तो साइकिल भी सीखते हैं, तो बचपन में तो कहा जाता था पैंडल नहीं देखना। अपना सीधे देखिए, क्या दिक्कत है, पॉइंट को देखिए कहाँ पहुँचना है हमको, उस टारगेट पे पहुँचना है और इतने देर में पहुँच जाना, फिर वहाँ छोटा टारगेट ले लीजिए, छोटा टारगेट करके ही बड़ा बनता है। और क्या, ये सेम है। उसके बाद फिर से एक और है कि जैसे मान लीजिए अब थोड़ा सा हाई हो गया, लिफ्ट हो गया, रोड जो है थोड़ा लिफ्ट हो गया, मतलब जिसको बोलते हैं चढ़ान, थोड़ा बॉडी को आगे झुका लीजिए, उससे हो गया। और ज़्यादा अगर किसी के टाइम में अगर ज़्यादा हवा चल रही है दौड़ने के टाइम में, तो कोशिश कीजिए एक बंदे के पीछे रहें हम, क्योंकि जो भी हवा ढकेले उसको ढकेले, बहुत अच्छा। जो ढकेले वही उसको ढकेले। पूरा साइंस को आप यूज कर रहे हैं। हाँ, सब चीज़ का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर पूरा तेज, अभी जैसे बारिश का भी मौसम है, आंधी कभी आ जाती है, खुदा ना खास्ता किसी बंदे के दौड़ रहे हैं, हवा तेज चले, अगर हवा आप ही के अपोजिट चल रही है तो आपको तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो एक बंदे के तेज पीछे रहिए, जो भी हवा काटेगा उसको काटेगा, आपको तो कुछ होने वाला है नहीं। बहुत अच्छा, बहुत वो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब आप एकदम साइंस को पूरी तरीके से यूज करना पड़ेगा।
चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे हाँ। आप मतलब पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर्ड है। करना पड़ेगा सब बहुत चीज़ अच्छा से। लगा। और फिर अब जैसे बंदा सामने मान लीजिए हवा चल रहा है, आप उसके पीछे हैं, 3 किलोमीटर तक पीछे रह लियो, जाने की बंदा कंप्लीट करने वाला है, 3 किलोमीटर तक पीछे रहे, 2 किलोमीटर आप ही खाली हवा तो कुछ नहीं हुआ, सही आपका बात है। स्टेमिना बचा। क्या पता वो आगे जाकर के वो हाँ। क्वालिफाई भी ना कर पाए। हाँ, आप खींच तो लिए। यूज करना है जो हाँ, अवेलेबल बस बस जो अपने आसपास से ही यूज करना हाँ, सब जितना कुछ। resources है उसी अगर को use आपके करना थ्रू थ्रू जा रहा है अगर हवा, तब तो बेनिफिट है, अच्छा। आपका हवा ही ढकेलेगा। लेकिन आपके अगेंस्ट अगर गया तब तो आपके लिए आपको यूज करना पड़ेगा दिमाग। सही। मान लीजिए जिनका 23.5 मिनट में जिनका कंप्लीट हो रहा है, हाँ। हवा की वजह से 24.5 लग जाए, तो अगर पीछे रहे तो हो सकता है निकल जाए। सही बात है, क्योंकि मैं देख रहा था जब पहला दिन जब मैं लाइव कवरेज कर रहा था तो कुछ बच्चा जस्ट लाइन पे पहुंचा और रस्सी खड़ी हो गई। हाँ, मतलब मेरे साथ ही एक बंदा था। बेचारा 1 सेकंड के लिए वो उस पार नहीं हो पाया। तो वो बंदा बोला भी था अच्छा। कि आज मुझे टाइम की अहमियत पता चल गई, वो दोबारा ज़िंदगी में कभी 1 सेकंड भी लेट नहीं होगा। सही में मतलब वो रियली हमें भी लगा यार, काश वो 1 सेकंड के लिए उस पार चला जाता। तो यहीं के यहाँ सीईओ साहब के यही कहना है कि आप 24 मिनट में आओ, वेलकम। 24 मिनट 1 सेकंड हम कुछ नहीं कर सकते भैया। वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें Simple सी उनको बात है। कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, और फौज मतलब ही होता है लॉ। यस, फौज मतलब ही होता है लॉ। आप लॉ डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, यू आर नॉट बस, एलिजिबल फॉर not। फौज। मतलब आपको पहले से ही फौज बन के रहना चाहिए। फौज का मोटो ही है, सेलेक्ट द बेस्ट, इंस्पायर द रेस्ट। यस, थैंक यू। सेलेक्ट इसलिए फौज भी के। जो है और कुछ स्टूडेंट मैं ये भी देख रहा था पहला दिन, शायद उस समय उन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि उनको पता नहीं था कहाँ पे फिनिशिंग लाइन है, ठीक है। तो वो लाइन के पहले पहुंच गए 100 मीटर, अब पहुंच गए अगर खड़े हो गए, उनको लग रहा है कि आगे अब नहीं। लाइन क्लोज हो गया। हाँ, फिर बताया लेकिन गया उन था। लोगों को हम लोग हल्ला कर रहे कि नहीं अभी जाओ, अभी लाइन क्लोज नहीं हुआ, तब वो लोग जा रहे थे। मेन बात है, एक इधर भी फिनिश लाइन लिखा हुआ है, एक उधर भी लिखा हुआ है, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उनको देखना है कि एम्बुलेंस जहाँ जहाँ जा रही है, आगे वाली जो सायरन वाली गाड़ी है, सायरन वाली गाड़ी, उनको फॉलो कीजिए। उनको फॉलो कीजिए। हाँ, बाकी अगर उनको आगे बंदा फॉलो करे तो आपको तो पीछे बंदे को फॉलो करना है। हाँ हाँ, सायरन वाली गाड़ी को फॉलो कर लीजिए। किसी को ट्रैक नहीं पता, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सायरन वाली गाड़ी को फॉलो कीजिए। सायरन वाली गाड़ी बंदे को फॉलो करेंगे, बंदे को फॉलो कीजिए, सिंपल है। कुछ बंदे तो सायरन के साथ ही दौड़ रहे थे। हाँ, सायरन के साथ साथ दौड़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट था मतलब जिसके कि आसपास ही कोई नहीं था, कंपटीशन में कोई था ही नहीं उसके। हाँ, वो सब आर्मी वाले होंगे और क्या, आर्मी के प्रैक्टिस करने वाले। वो बता रहे थे जो आर्मी दौड़ लिया उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, उन लोगों का प्रैक्टिस रहता है, स्टेमिना रहता है। आर्मी वाले साल साल भर प्रैक्टिस करते हैं, ग्राउंड से दोस्ती बनाए रखते हैं साल साल भर, हाँ, पूरा थ्रू आउट द ईयर। सब कुछ है उनके लिए। हाँ, थ्रू आउट द ईयर। घर द्वार। और क्या, सुबह 4 बजे नहीं ग्राउंड, हाँ। पूरा साल भर आदत सी हो जाती होगी उन लोगों की। सुबह से। अगर आर्मी में वैसा होता भी है भाई, 400 बंदे एक साथ दौड़ते हैं, 250 300, ऊपर से 12 बजे लाइन लग जाओ और सुबह 5 बजे 6 बजे दौड़ाना स्टार्ट करते हैं, तो 7 घंटे में जितना एनर्जी है सब तो लाइन पे ही खत्म। मैं कभी गया नहीं, बट सुना हूं, जैसे दोस्तों लोग ने गया हुआ है। तो आप जब स्टार्टिंग में दौड़ना स्टार्ट किए थे रंजन जी, तो आपका इफिशियंसी क्या थी? मतलब कितने मिनट में कितने लगा पाते थे और जब जैसे- final आप दौड़ तक पहुंचे उस समय आपकी इफिशियंसी जैसे कहने मतलब स्टार्टिंग में अगर आप कोई बंदा चाहेगा कि हम शुरू, जैसे वो आर्मी वाला बंदा था, उसके लिए चलिए स्टेमिना था, ठीक था। लेकिन आप अगर स्पेशली जीडी के लिए प्रेफरेंस कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप पहले तेजी न भागें। ऐसा ना सोचे कि हम नहीं मैं ये सबसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आपने इस बार आपने 2 महीना पहले से दौड़ प्रैक्टिस स्टार्ट किया, जो फर्स्ट दिन पहले- आप ग्राउंड में दौड़े प्रैक्टिस के लिए, हाँ, मेरे उस पास समय 5 आप किलोमीटर कितना दौड़ ही मिनट नहीं पा रहा था। 5 मिनट दौड़ ही नहीं पा रहा था। था। हाँ, तो यही आपने जो इसको अपना धीरे धीरे बढ़ाया, efficiency स्टेमिना जो है ना, बढ़ाया, ये कैसे बढ़ाया इसी के बारे में स्टेमिना जो है, आप सुबह सुबह मान लीजिए कोई वेजिटेरियन है हाँ। तो आप वो केला दूध ले लें। जो नॉन वेजिटेरियन है, दौड़ने के बाद पहले तो वो सबके लिए चना गुड़ तो कंपलसरी है सबके लिए स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। अगर अंकुरित चना है तो वो बहुत सही है। अगर फिर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आप 2 अंडा, दूध और केला ले सकते हैं। ये सब आप होने। क्या करते थे? मैं सुबह सुबह पहले चना लेता था, चना गुड़। रूटीन बताइए जो प्रैक्टिस का टाइम होता था। पहले तो सुबह सुबह मैं जैसे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाता था, तो मैं 6 बजे जाता था दौड़ने के लिए। हाँ। 6 बजे दौड़ने के बाद करीब 10 शुरू स्टार्टिंग में तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद थक जाता था। ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, थक जाता था। उसके बाद मैंने क्या किया, धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्योंकि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे पहले 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड लगाया। तीसरे दिन मान लीजिए थोड़ा कि 2-4 कदम और चल लूँ, थोड़ा सा और चल लूँ, छोटा छोटा टारगेट करके 4 राउंड कंप्लीट किया, 5 राउंड 6 राउंड, ऐसे करते करते कभी कभी आज पूरा कंप्लीट करना है तो 2.5 किलोमीटर लग गया। कंप्लीट करने सोच के किया तो 2.5 किलोमीटर लगा। फिर घर पे गया, वापस चना गुड़ खाया और फिर थोड़ा देर होने के बाद अमाउंट बताइए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अमाउंट में भी करते हैं। अमाउंट कितना क्या, था? जैसे आपका रनिंग है, जैसे मेरा 2.5 किलोमीटर खाता था तो करीब 2 मुट्ठी भर, हाँ। 2 मुट्ठी भर खा लो। हाँ, हाँ। 2 मुट्ठी काफ़ी है। अगर 2.5 किलोमीटर, अब कोई 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उनका 2.5 मुट्ठी में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये खुद पे डिपेंड करता है आप कितना इंटेक चाह रहे हैं, आपका कितना कैलोरी बर्न हो रहा है। दे रहे उतना इनपुट सिंपल सी बात है, कितना आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं उतना ही आप कैलोरी इंटेक intake कीजिए, कीजिए। वरना फिर फैट का वजह इशू होगा। हाँ, और फिर दोबारा उसके बाद थोड़ा सा 2 उबला हुआ अंडा खाता था, फिर दूध ले लेता था, और फिर केला आप 2 केला, अब
3 टाइम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए चावल खाने के बाद 4-5 बजे के समय फिर सबका स्नैक्स करने का मन करने लगता है, तो 2 उबला हुआ अंडा और फिर 2 केला खा लीजिए। रात को ऑमलेट बना लीजिए, अगर उबला हुआ अंडा मन उग गया तो ऑमलेट बना लीजिए, रोटी और इसके साथ सब्जी के साथ। फिर ऐसे करते करते, और जनरली झारखंड बिहार के लड़के लोग हैं कि डाइट पर उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, हाँ देते नहीं है, तो उनका जो घर पे ही होता है सबसे फेमस वही सब खाते हैं, घर का खाना। और यहाँ का है भी सही, मान लीजिए गाँव के जो बच्चे लोग, हम लोग खुद जो हैं, तो जो खेत से डायरेक्ट हम लोग को मिल जाते हैं, वही सब सही है। वैसे कुछ खास करना ही नहीं है, बस प्रैक्टिस, 5 किलोमीटर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और ऐसे तो कुछ खास डाइट पे, अगर आपको जिनका वेट कम है उनको अगर वेट इंक्रीज़ करना है तो दूध केला बहुत ज़रूरी है, दूध केला ले सकते हैं। और जिनका वेट ज़्यादा है उनको तो खैर कार्ब वाला खाना ही नहीं है, जैसे बॉयल आलू, अंडा, केला, ये सब खाना ही नहीं है। आप एनर्जी के लिए दूध पी सकते हैं, दूध में उतना फैट होता नहीं है, बट आप दूध ले सकते हैं, मक्खन, चीज़ वगैरह। और सबसे बढ़िया, अगर सबसे मेन चीज़ है कि आप सब लड़के के लोग के लिए तला भुना छोड़ देना चाहिए। तला भुना ये नहीं होगा कि 4 ब्रेड चॉप खा लिए, 4 समोसे खा लिए, 4 कटलेट खा लिए, ऐसा कुछ नहीं होना है। जैसे अभी कचौड़ी खा के आ गए। हाँ नहीं, मैं नहीं खाया अभी तक, ब्रश भी नहीं किया। हाँ, जैसे से बचना है। तेल वाला भुना तला मत खाइए, भुना तेल मत खाइए। वो होता है कि अगर आप उसको 4 समोसे खा लेंगे तो पक्का रात का खाना नहीं खाओगे, 2 रोटी पक्का श्योर कम हो जाएगी, उससे आपका एनर्जी भी कम हो गया। और समोसे क्या करते हैं, समोसे से तो सब चीज़ बॉडी में उसका सिर्फ डिसएडवांटेज ही है, एडवांटेज तो कुछ है ही नहीं। गैस बनाता है, पेट भरा भरा लगता है, सब कुछ है। तो तला भुना छोड़ दीजिए सब कोई, जितना अंकुरित खाइए, अंकुरित बढ़िया है। और फ्रूट भी ले सकते हैं। वो कहते हैं ना, एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वही वाला है। रोज़ एक सेब खाइए, सबसे बढ़िया है। आज जिनका मान लीजिए मेन पूरा शरीर का है कि पेट से रिलेटेड, अगर पेट सही है तो शरीर सही है। तो जिनका मान लीजिए कब्ज होता है, वो सुबह सुबह खाली पेट एक केला खाया कीजिए, सब कुछ सही रहेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो आपका बॉडी सही है। अब मेरे को देखे नहीं, मैं पतला दुबला, तो उससे क्या हुआ। तो ये बताइए, स्टार्टिंग में आप बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते थे, तो स्टार्टिंग में आप कितना किलोमीटर स्मूथली दौड़ लेते थे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? धीरे धीरे। पहले मैं जैसे 1600 मीटर में कभी बिना एयरफोर्स के भी दौड़ निकाला, तो बिना प्रैक्टिस के एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं किया था मैं 1600 मीटर के लिए। बस जुनून तक भाग जाना है। उसमें बच्चा भी था, मैं एयरफोर्स का मैं खेलता था, वॉलीबॉल वगैरह खेलता था, तो 3-4 गेम खेलता था, स्टेमिना काफ़ी रहती थी। तो मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, तो फिर स्टेमिना रहती थी तो दौड़ जाता था। अभी खेल भी छूट गई है, तो अभी स्टेमिना रहती नहीं थी, तो दौड़ नहीं सकता था मैं। फिर दौड़ते दौड़ते 2.5 किलोमीटर, 1.5 महीना में मैंने 5 किलोमीटर अचीव कर लिया था, लेकिन उसमें लगते थे 27 मिनट। पहले मैंने 5 किलोमीटर दौड़ना सीखा, फिर बाद में मैंने टाइम को कंप्लीट करना सीखा कि टाइमिंग कैसे कंट्रोल होगा। तो टाइमिंग तो ऐसा चीज़ है नहीं, जादू हो जाएगी तुरंत। आज 10 सेकंड कम हुआ, कल 5 सेकंड बढ़ गया, ऐसा हो जाता होता था। कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, धीरे 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 आ जाएगी। तो वही भी मेरा टाइम वही है, 23.5, 24 से कम। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे किया। जैसे कि आप स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पा रहे थे, 5 किलोमीटर का रेंज को अचीव किया, फिर उसके बाद आपका टाइम ज़्यादा लग रहा था, उस टाइम को आपने डिक्रीज किया। तो ये मतलब आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहा था? जाहिर बात है कि सब इंसान थकता है, सब इंसान। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमोरलाइज हो जाते हैं, यार मैं 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको आपने ऐसे चैलेंज लिया और उस चैलेंज से आप बाहर निकले। सही बात है, डिमोरलाइज। ये मुझे आपको बहुत इंस्पिरेशनल लगा। इसके बारे में आप थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए। मैं बताना ये चाहता हूँ सारे अपने दोस्तों लोग को कि देखो भैया, करना तो आप ही को है, जॉब लेनी तो करना आप ही को है, ठीक है, कोई आके करके नहीं देगा। तो जैसे मैं पहले 2.5 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर आदमी भागता तो लगता था यार आप छोड़ देते हैं, अगले बार देखा जाएगा, यही मन में आता है। तब देखिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, 4 कदम 5 कदम बढ़ाते रहिए, वो आपका बेनिफिशियल ही रहेगा, ना कि कम होगा, बेनिफिशियल ही रहेगा। आप जैसे अभी दौड़ रहे हैं 2.5 किलोमीटर, कल सोच लीजिए कि 2.5 किलोमीटर वहाँ पहुँचे थे, आज भैया हम थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे। तो मान लीजिए आपका मन तो करेगा कि कल यहाँ तक दौड़े तो आज भी यहीं रुक जाएँ, लेकिन जैसे आप सोच के आए कि हमको 5 किलोमीटर तो अचीव करना है, तो खुद में मन में सोचिए कि 200 मीटर हमको आगे जाना है। 500 मीटर बस की बात नहीं है, वो सब बकवास की बात है कि एक ही दिन में 500 मीटर बढ़ा लो। तो 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर के 200 मीटर आप आज दौड़े, फिर कल भी वहीं तक पहुँचे 200 मीटर, तीसरे दिन 100 मीटर और बढ़ा लीजिए, चौथे दिन 100 मीटर अगर घट भी जाए तो कोई बात नहीं, 5वां दिन थोड़ा और बढ़ा लीजिए। यूँ करते 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 पहले धीरे 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 करते 28, 29, 30 मिनट तक लग जाते थे। फिर धीरे धीरे अब जैसे 2.5 किलोमीटर पहुँचने के बाद मैं वहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता, जब 30 मिनट लगते थे, तो 2.5 किलोमीटर पहुँचना तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था। अब जब टाइम घटाना है तो थोड़ा सा वहाँ और इंक्रीज़ कर लो, नहीं भैया भागना है, भागना है, भागना है, भागना है, मन में ये सोचना है, भागना है। और अगर बहुत लड़के अगर जिनको दौड़ हो जाता है और डर लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, वो अपना माइंड को अपसेंट कर दें, मतलब दौड़ते दौड़ते माइंड कहीं और छोड़ दें,
दौड़ते दौड़ते जो अगर फेवरेट कोई सॉन्ग होंगे तो वो गुनगुनाएं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप दौड़ नहीं रहे तो आपको पता नहीं चल रहा कि हम थक रहे हैं कि क्या हो रहा है, माइंड कहीं और है। जैसे नहीं होता क्लास में माइंड कहीं और है, सोच कुछ और है, पढ़ाई कुछ और चल रहा है, वैसा कुछ। तो सेम वही है, अब माइंड को अगर किसी का फेवरेट सॉन्ग है तो वो गुनगुनाएं, वरना भागते रहें। अब मुंडी नीचे वाला तो बिल्कुल भी नहीं, हमको तो बिल्कुल वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। और अगर मेरी खुद का बात करें तो टाइम घटाने में भी बोले ना, दौड़ 5 किलोमीटर का 1.5 महीने में बन जाता है। ये जो बंदा अगर 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहा है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसको 5 किलोमीटर 1.5 महीने में बन जाएगा, 5 किलोमीटर दौड़ने लगेगा। लेकिन टाइम फिर मेकअप करने में फिर पक्का 1.5 महीने और लगते हैं, 1-1.5 महीने और लगते हैं 24 मिनट के अंदर आने में। अब मेहनत भी वैसा कुछ खास करना नहीं होता, बस आप रोज़ ग्राउंड से दोस्ती बनाइए रखिए, हो जाएगा। और वैसा 1-2 बंदे के साथ दोस्ती वगैरह कर लीजिए, अगर अपना खुद का बैच में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कर लीजिए। जो दौड़ते हैं अच्छे टाइम में उनको फॉलो करते रहिएगा तो जरूर मोटिवेशन मिलेगा कि वो बंदा इतना भाग रहा है, हमको भी थोड़ा भाग लेना चाहिए। बस यही सब है। बाकी जिनका इस लाइन में आना रहता है ना फौज में, उनके पास जुनून ऐसे ही ज़्यादा रहते हैं वरना वो इधर चूज ही नहीं करते। सही बात। ये आपको बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बताया कि स्टार्टिंग में आप 5 किलोमीटर नहीं भी दौड़ पा रहे, 1 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं तो 100 मीटर बढ़ाएं, फिर 50 मीटर बढ़ाएं, लेकिन जितना भी करें अपना घटाएं नहीं, मिनिमम जितना 1-2 दिन घट भी जाता है कोई बात नहीं, घट भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगले दिन बढ़ाना नहीं होना, क्यों होना, धीरे धीरे एफिशिएंसी को बढ़ाना, एक ही बार नहीं बढ़ाना। नहीं, एक ही बार बढ़ा फिर तीसरे दिन आप ग्राउंड पे ही नहीं आओगे, ग्राउंड पे ही नहीं आओगे, ग्राउंड पे ही नहीं आओगे, थाई पकड़ लेंगे, सीन पेन होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जिनका प्रैक्टिस करना वो ग्राउंड ही सही है, हार्ड सर्फेस पे पहले प्रैक्टिस ना करें, मतलब रोड वगैरह पे प्रैक्टिस ना करें, ग्राउंड ही सही है, सॉफ्ट सर्फेस होना चाहिए। अब ये पिच रोड का क्या है, हार्ड सर्फेस है तो सीन पेन तुरंत करने लगेगी, तो फिर आप खुद डोमिल आ जाएगा, भाई एक दिन दौड़े पूरा पेन हो रहा है, अब कल से नहीं दौड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड में प्रैक्टिस कीजिए, वो सही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हाइट के बारे में आपसे कुछ जानना चाह रहा है। हाइट में अगर BCCL धनबाद का यहाँ जो सेंटर के यहाँ बात कर रहे हैं, अगर आपका 170 भी है तो यहाँ ले रहे हैं, वो ऐसा लगा हुआ एक बार, ठीक है, आपको चढ़ना है, CO साहब खुद एक स्केल लेके रहेंगे, अगर आपका उससे क्रॉस कर गया तो आप बाहर हो, और हल्का से भी अटक गया तो आप इन हो, क्योंकि वो 170 का ही है। अगर आप 170 है तो वो जरूर आपका सर उस पर टच करेगा तो वो स्केल अंदर की तरफ से लेके जा रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ से। फिर जब आपको टच करेगा तो वो गैप ही नहीं बचेगा, तो आप जाहिर सी बात आपका हाइट में हो जाएगा। अगर आपका कम है 169.98 भी है या 169.8 भी है तो कहने मतलब स्केल तो पार हो जाएगा, क्योंकि स्केल तो बहुत पतला सा है, पार हो जाए तो आपका हाइट नहीं होगा। और फिर हाइट में अगर रिजेक्शन होने वाले को भी चांस दे रहे हैं कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा हाइट है और यहाँ गलत ना पाया है तो तुम आके करवा लो, फिर वो 2-3 बार चेक करके ही छोड़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, अलग अलग तरीके से चेक करके ही छोड़ रहे हैं। पहले वो खुद की स्केलिंग करो या फिर वो बार वाला करे, जैसे भी हो वो खुद पे करके ही छोड़े। और रहा बात, यहाँ चेस्ट भी अच्छे से नाप रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बाकी सेंटर का तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। रंजन जी, आपका एजुकेशन का जर्नी कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, इंटरमीडिएट मैं कहाँ से किए बता रहा हूँ, और जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं 10th किया था ISL NXC यहाँ ISM से। अच्छा, CBSE बोर्ड से तो उधर चला गया। हाँ, वो चल गया। फिर 12th भी वहीं से हुआ। फिर ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स ऑनर से किया था PK रॉय से। फिर ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं चल गया पटना कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, वहाँ पैरामाउंट ज्वाइन किया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद वापस अपना धनबाद आया, होम टाउन, और फिर अभी यही जनरल कंपटीशन की तैयारी पे ही कंटिन्यू एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा, और आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग यही है कि अगर इधर होता है तो ठीक है, वरना कंपटीशन तो अपना चल ही रहा है। जैसे MTS के एग्जाम अभी मैंने दे दी, MTS दे दी, अभी मेरे NTPC और ये सब आ रहे हैं, सारा रेलवे के आ रहे हैं, इस सब पे अभी ज़्यादा फोकस हूँ। बाकी इधर जो होना तो हो गया कंप्लीट, अब उस सब पे लग जाना है। हाँ, बस उस सब पे अब लग जाना है। अभी कर रहे हैं या छोड़ दिए? रनिंग नहीं, ऐसे वेट गेन करना, रनिंग क्यों करना दोबारा। सही बात है, रनिंग क्यों करना। बस मेरे दोस्त का एग्जाम है तो उसके साथ आता हूँ, उसको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ। हाँ, और ये स्टूडेंट बता रहे थे कि साथ में इधर से जो चेयरअप मिलता है जनता, हाँ, बहुत सही है, ये बहुत सही है। जिनको अगर हल्का से भी डिमोलाइज है वो अपने दोस्त साथ में ले आए और उनको बोलते कि लास्ट टाइम में वहाँ पे खड़ा रहे, जब 4 किलोमीटर जहाँ कंप्लीट हो रहा है वो उनको वहाँ बोले भाई भाग लो, बहुत टाइम है। उससे होगा कि बहुत टाइम है तो हमको पहले करना है। अब बता भी दें उनको कि देखो आगे कोई बंदा नहीं, तुम ही फर्स्ट है या फिर तुम ही 5वां नंबर में 6ठे नंबर पे हो, भागो अच्छा है, हो जाओ, घुस जाओगे। ये सब बहुत सही है, ज़रूरी भी है, क्योंकि इंसान लास्ट का 600 मीटर में ही उसको चाहिए कि हाँ, उसी समय लगता है कि छोड़ देते हैं, अगले बार होगा, अब हमसे नहीं होगा। 600 मीटर जो होता है लास्ट का, वहीं पे खींचना पड़ता है, या तो आप उस पार या तो आप इस पार। वो 600 मीटर अगर कोई भी खींच लेता है तो वो
क्वालिफाई कर जाता है। तो इस में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बाय फ्रेंड की तरफ से हो। बाकी यहाँ पब्लिक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ का अथॉरिटी भी ऐसा नहीं कि पब्लिक बाहर जाओ ऐसा कुछ नहीं है। साइड पर रख देते हैं, आप साइड से रहिए डिसेंटी से, हम लोग भी डिसेंट, हाँ हम लोग भी डिसेंट से अपना काम करेंगे, आप लोग भी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि सिक्योरिटी वाले भी चेयर अप कर रहे थे बाबू, और हाँ 500 मीटर मात्र एकदम एकदम बिल्कुल बोले तो बिल्कुल कोऑपरेटिव है यहाँ पे कि क्यों रुक गया, प्रैक्टिस तो अच्छा है, इतना अच्छा बॉडी वॉडी है। जबकि जिनका भी रहता है उनको बोलते हैं कि अच्छा बॉडी वॉडी है भाई, इतना मेहनत किया यहाँ तक पहुँचे हो, भाग लो थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। सब कुछ ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा डिमोलाइन है, ज़्यादा हैप्टिक भी नहीं हो रहा कि क्या होगा नहीं होगा नहीं होगा। अरे प्रैक्टिस किए तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। दौड़ के बाद क्या क्या होता है इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? मतलब दौड़ के बाद आपका क्या क्या होने वाला है इसके बारे में आपको पता है कुछ? यहाँ दौड़ कंप्लीट होने के बाद, हाँ दौड़ होने के बाद आपके जैसे चेस्ट नंबर से चेस्ट नंबर ले लिया, चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा। नहीं ये आपका तो हाइट चेस्ट वाला उस दिन कंप्लीट हो गया, अब आगे आपका मेडिकल होगा। हाँ मेडिकल के बारे में, मेरा मेडिकल जैसे गया उसके बारे में पता है भाई। मेडिकल कहाँ किस में गया? मैं एयरफोर्स वाले में, एयरफोर्स के मेडिकल गया, जीडी में तो कभी गया नहीं। तो एयरफोर्स जनरली रेशियो रहता है एसएससी जीडी का मेडिकल में, जीडी के मेडिकल में रेशियो रहता है 100 बंदे में से करीब 75 to 80 बंदे चूज हो जाते हैं री मेडिकल लेके। ठीक है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो 100 बंदे में से 65 to 70 बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट पहला मेडिकल में ही। री मेडिकल में समथिंग अराउंड, अगर री मेडिकल 40 बंदे का हो रहा है, 40 बंदे में से समथिंग अराउंड 28 से 30 बंदे का री मेडिकल क्लियर हो जाता है। जीडी का ऐसा कुछ मेडिकल कुछ टफ है भी नहीं, एयरफोर्स या फिर मिलिट्री जैसा है नहीं, नॉर्मली रहता है। बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस दे जाएंगे कि कान, दांत, शरीर के बाल उल सब साफ़ करके आएँ पहुँचें, दांत क्लीन होना चाहिए, कान क्लीन होना चाहिए, जिनका वैक्स वगैरह होता है कान में वो सब साफ़ करा पहुँचें। और जिनकी आंखें थोड़ी लगती है कि कम हो रही है वो आज ही से मोबाइल देखना छोड़ दें, मेडिकल की तैयारी करना, मोबाइल पे कम ध्यान दें क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा रोशनी खींचती है आँख की। तो रात में मोबाइल बिल्कुल भी ना देखें, मूवी वगैरह टाइम स्पेंड मोबाइल पे से ज़्यादा है। जितना टेलीविज़न मोबाइल स्क्रीन से जितना आँख को बचा सकते हैं, जिनका आँख में आँख का प्रॉब्लम है, मतलब दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि वो तो पढ़वाएंगे 6/6 का, अगर आँख में हल्का से भी धुंधलापन आ रहा है तो वो आपको लेंगे नहीं। तो आप मोबाइल स्क्रीन छोड़ दें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जिनका वेट कम है वो खाना स्टार्ट करें, और जिनका वेट ज़्यादा है वो भागते रहें, सोचे फिर मेरा दौड़ है। अब मेडिकल के बारे में ऐसे जनरली वहाँ भी वेट और ये मेजरमेंट होता है, बॉडी मास इंडेक्स वहाँ भी मेजर होते हैं। ओवर वेट वाले को ज़्यादा परेशान करते हैं, अंडर वेट वाले को 1-2 kg कम रहता है, 10% तक तो अलाउ कर देते हैं। अच्छा। ऐसा उधर एयरफोर्स में होता है, ग्रुप यहाँ का तो पता नहीं, बट यहाँ भी ऐसा ही होगा, कुछ खास तो होगा नहीं चेंजेस क्योंकि फोर्सेस यही है। और आपका होगा ECG होगा, चेस्ट का फ्रंट व्यू का एक्सरे होगा, फिर ब्लड लिए जाएंगे जिसमें हेमोग्लोबिन, ब्लूबिन ये सब सारा कुछ चेक होगा, हेमाटोलॉजी जितना भी होता है सब कुछ चेक होगा। और फिर आपका हाँ स्वेट पाम चेक किया जाएगा, फिंगर्स चेक किया जाएंगे कि डिजिटल टर्मर है या नहीं है, वो सब चेक किया जाएंगे। फिर एल्बो चेक किया जाएगा, ये कितने डिग्री का है, ये वो कंपास से चेक किए जाएंगे। और फिर नॉकनी चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। फिर और अपना है पाइल्स, हाइड्रोसिल, वो सब तो चेक होंगे। और फिर आपका बैकबोन में चेक किया जाएगा कि स्कोलियोसिस तो नहीं है, पिछले जगह बैकबोन बहुत किसी का टेढ़ा होता है, वो सब चेक होंगे। फिर किसी का ड्रॉपिंग शोल्डर ऐसा एक कंधा झुका हुआ रहता है, वो सब चेक होंगे सारे। फिर आपका और बता दूं तो जनरली नाक का DNS चेक होगा, नाक में भी चेक होगा। फिर और कुछ खास नहीं, बस यही सब चेक होते हैं। यही सब चेक। मेडिकल के बाद फिर फाइनल वो हाँ वो मेरिट आ जाएगा, इसका नौकरी लगना है। जिनका होना जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को दांत में भी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे दांत में होता है कि अगर आपके दांत, हाँ भाई वो सब साफ करवा ले, स्केलिंग करवा ले, सब स्केलिंग करवा ले। और स्केलिंग मेरे हिसाब से अगर खैनी नहीं छोड़ना है तो मेडिकल के जब भी मेडिकल का डेट आएगा तो 20 दिन पहले स्केलिंग करवाएं, क्योंकि दांत का जब सफाई होता है ना तो इनेमल घिस जाता है, दांत का जो इनेमल होता है घिस जाता है। जैसे घिस 1-2 दिन पहले नहीं करवाएं, कम से कम 15 दिन पहले करवा लें, क्योंकि इनेमल घिसने के बाद है ना तो जब साफ करते तो होंठ टूट का ये सब स्किन जो छूटने लगता है, क्योंकि केमिकल वगैरह जो आयोडीन वगैरह देते हैं मुँह में, और दांत का मसूड़े सब भी लाल हो जाएंगे, तो उनको लगे क्या है नहीं है, किस्मत से कुछ भी हो सकता है। सनसनाहट भी होता है, खाने पीने में भी प्रॉब्लम होगा तो 15 दिन पहले स्केलिंग करवा लें। और कान भी कम से कम 1 सप्ताह पहले साफ करवा लें, क्योंकि कान जैसे साफ करें तो आपका लाल हो जाएगा अंदर, तो उनको लगेगा कि साफ करवा का आया है, ऑटोमायोकोसिस वगैरह दे देंगे कि कहीं कान तो नहीं बहता, साफ करवा का आया है। तो 1 सप्ताह पहले साफ करवा लें ताकि आपका जो भी रेडनेस है कान के अंदर वो सब सारा कुछ हट जाए।
मैंने दो बार मेडिकल दिया एयरफोर्स का। एक बार मेरे हेमोग्लोबिन की वजह से मैं आउट हुआ था, दूसरी बार ये कंधे में बोला था 15 डिग्री से मतलब वो रोटेशन नहीं हो रहा था ये, उसकी वजह से 2 बार रिजेक्शन हुआ था मेरा एयरफोर्स में। बाकी इधर सब कुछ क्लियर थी। तो जिन दोनों रीजन से आपका रिजेक्शन हुआ वो रीजन तो यहाँ पे जीडी में चेक होगा नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं आपका है। कंफर्म है जॉब? नहीं वैसा कुछ नहीं है। देखिए जॉब मतलब 6 फोर्स में भी होता है कि 6 महीने का ही वैलिडिटी रहता है मेडिकल का। अच्छा 6 महीने के बाद फिर से मेडिकल होता है। अगर 6 महीने तक जॉब लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपका मेडिकल होगा वहाँ। अच्छा। तो वो तो 2015-16 की बात थी। अब क्या बॉडी में प्रॉब्लम हुई तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा वो तो मेडिकल के बाद ही पता चला। हाँ। सही बात है। अब जो परफेक्ट होते हैं तो हो जाते हैं, नहीं होते तो फिर दिक्कत होता है। हाँ। और फिर ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम इसमें रहता नहीं है। बहुत किसी का ये सटता है, ऐसे हाथ करने से ये सट जाता है, हाँ। तो वो आपको कंपास से चेक कर लेंगे। हाँ। बहुत किसी का नॉक नहीं बहुत ज़्यादा धनुष की तरह पैर होता है, या फिर धनुष की तरह ऐसे पैर दोनों की तरफ फैला हुआ रहता है। हाँ। तो वो जिनका पैर सट रहा है उनका एक आइडिया है कि आप जनरली तकिया लगा के बीच में सोया करें बांध के, हाँ। तो उनसे पैर थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। बीच दोनों घुटने के बीच में तकिया लगा लें। हाँ। अच्छा ये बताइए नौकरी कैसे चेक करता दिखाई थोड़ा पैर में? ये सब जनरली ये दोनों पैर सटवा देंगे उन लोग। ये देखिए पोर्शन सटना नहीं चाहिए? नहीं सटना नहीं चाहिए, ये गैप रहना चाहिए। हाँ रहना चाहिए। मेरा सट जाता है पूरा। हाँ तो वो उनके लिए जिनका सट जाता है वो अपना वो करवा लें, क्या उनका नाम है, तकिया वाला सिस्टम। तकिया बांध के सोया करें, तकिया बांध के सोइए कीजिए, सही रहेगा। अच्छा आँख में भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि आँख का टेस्ट क्या चेक होता है, कैसे कैसे चेक होता है? आँख वाले में वो जैसे आँख का डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो जो पढ़वाते हैं उल्टा करके वही सब है। कुल मिला के वही उसी तरह पढ़वाएंगे और क्या, कोई कंप्यूटर से चेक नहीं होगा। अच्छा पढ़वाएंगे। अगर आप रीड कर लिए लास्ट लाइन तो 6/6 नहीं रीड कर पाए, उसके पहले लाइन अगर रीड किए तो 6/9 देंगे, ऐसे करके है। अच्छा अच्छा। हाँ और नाक में क्या चेक करते हैं? DNS डेविटेड नेशनल सेप्टम। उसमें क्या चेक करते हो, कैसे चेक करते हैं? नाक के अंदर मस्सा उस्सा तो नहीं है, किसी का बढ़ जाता है, अच्छा अच्छा। वो सब चेक करेंगे। वो सब तो है तो स्टूडेंट तो कुछ कर नहीं सकता उसमें? करवा सकता है, ऑपरेशन होता है DNS का। वो कितने दिन पहले शुरू करवाना चाहिए ऐसा किसी स्टूडेंट को है तो? 1-1.5 महीना, 3 दिन में ठीक हो जाता है ये DNS। अच्छा अच्छा। रांची में होता है, धनबाद में तो होता भी नहीं शायद ऑपरेशन, मुझे हाँ, लगता है। अच्छा आँख हो गया, नाक हो गया, दांत का बता ही मुंह दिए। हो गया, दांत हो गया, हाँ। कान हो गया, शोल्डर हो गया। नॉक नहीं हो गया। ड्रॉपिंग शोल्डर का कोई इलाज नहीं है भैया, इसका कोई इलाज नहीं, वो है तो है। प्रैक्टिस करके हाथ आप वाला भी बता आपने देते बता दिया है। हैं। हाँ टैटू को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है। इनर हैंड में का टैटू है छोटा, हाँ इनर हैंड में पाम के इधर, हाँ ये एल्बो है, एल्बो हाँ। के इधर इनर हैंड में है। हाँ। और वो इससे रिलीजन से रिलेटेड है तो शायद चलता है। आपको एक फ़ोटो देना पड़ता है उसका मेडिकल में कि कितना बड़ा है नहीं बड़ा है। लेकिन वो ऐसा नहीं करे कि आयरन वायरन से जला ले, बहुत बंदे करते हैं, वैसा नहीं करें। वो सब दिक्कत है। फिर अच्छा स्किन प्रॉब्लम बोल के आपको हटा देंगे। हाँ वो सब कुछ घर के नुस्खे ना अपनाएं, हाँ छेड़छाड़ ना करें। छेड़छाड़ ना करें। है तो आपने अगर उनको लेना हो तो आपको ले लेंगे, हाँ। नहीं है तो भैया आप टैटू आप ही ने करवाया है फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर अलाउ करते हैं, एल्बो से इनर हैंड पे होने पे अलाउ कर देते हैं। अच्छा अच्छा। और ऑपरेशन का टाका रहेगा तो? ऑपरेशन का टाका पूछेंगे किस चीज़ का ऑपरेशन। अगर माइनर है तो चलेगा, हाँ 6 महीने का पहले होना चाहिए ऑपरेशन। हाँ हाँ। अगर माइनर है तो चलेगा। अब जैसे किन्हीं का ऑपरेशन हो रखा है अपेंडिक्स वगैरह का, अब वो पता नहीं लेंगे कि नहीं। अब किन्हीं का पैर फ्रैक्चर है और रॉड लगा हुआ है तो थोड़ी लेंगे, नहीं लेना। क्यों लेंगे। अच्छा अच्छा। रॉड लगा हुआ है पैर पे तो नहीं लेंगे। अब मान लीजिए किन्हीं का अंदर पे हो गया कुछ मांस का प्रॉब्लम है, मसल्स का प्रॉब्लम, उनका ऑपरेशन हुआ तो चलेगा। अपेंडिक्स क्या है तो अपेंडिक्स से तो कुछ होना जाने वाला है नहीं मुझे लगता है। बाकी अभी क्या है वो नहीं पता, लेकिन माइनर ऑपरेशन है तो चलेगा। मेजर वाला का दिक्कत है। अच्छा अच्छा। तो जीडी जैसे पाइल्स का ऑपरेशन करवा खाते बंदे तो लेते हैं, फिट होते हैं ना। हाइड्रोसिल्स के होते हैं तो फिट होते हैं। इंटरमेंट कंडीशन ये रहता है कि 6 महीना पहले का ऑपरेशन होना चाहिए। 6 महीना या 3 महीना का जैसा भी रहता है उनका ऑपरेशन होना चाहिए। तो जिनका भी लगता है कि मेरा हाइड्रोसिल्स वगैरह है वो अभी है कि बाद में करवाने से पहले कि अभी करवा ले। अल्ट्रासाउंड में तो पता चल ही जाएगा है कि नहीं है, करवा ले अपना। क्योंकि बेटर है अभी करवा लोगे तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा देखेगा तो हो सकता है आपको अलाउ कर दे। बाद में मेडिकल में छट के फिर ऑपरेशन करवा के फिर मेडिकल में जाओगे। एक बार में क्लियर हो जाए तो एक बार का एक ही बार होता है। हाँ दोबारा में टेंशन भी और मतलब सही रहता है। नॉर्मलाइजेशन भी। वो सब बात की बात है। बाकी मेडिकल में ऐसा कि नहीं कि सारे बंदे छटते हैं, बोले तो 100 में से 80 बच्चे चूज हो जाते हैं। क्लियर हो जाता है। हाँ अच्छा मेनली जो छड़ता है यहीं पे छड़ता है, दौड़ में, हाइट में, चेस्ट में। हाँ रीमेडिकल लेके 80 बंदे क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो जाता हाँ है। वो इसका भी कोई इशू नहीं है। स्वेट पाम बहुत किसी को हाथ आगे रखने पे यहाँ पे पसीना आने लगते हैं, वो छू के देखेंगे तो पसीना आ रहा था बाहर, तो फिर उनका भी कोई इलाज नहीं है। तो कोई इलाज इसका भी एक ट्रिक है, लेकिन आप हाथ पॉकेट में वो फिटकरी होती है ना, फिटकरी हाँ हाँ फिटकरी रगड़ सकते, फिटकरी को रगड़ सकते हैं आप। हाँ फिटकरी अगर रगड़ लिए तो पसीना नहीं आएगी हाथ में, क्योंकि उसमें होता है
सॉल्ट की वजह से हाथ में पसीना नहीं आएगी। फिटकरी रगड़ लो अंदर हाथ पे तो फिर हाथ पूरा सूखा सूखा रहेगा। सबका है मेडिकल में, सबका अपना अपना ट्रिक है। बहुत किसी का हार्ट बीट, जैसे हमारे एयरफोर्स में बहुत सारे बंदे थे जिनका हार्ट बीट काफ़ी तेज़ था, ECG अब नॉर्मल आ रही थी तो उन्होंने सुट्टे मारने स्टार्ट किए। अच्छा अच्छा। क्योंकि उससे BP लो होता है। गुलाब जामुन खाने स्टार्ट किया, गुलाब जामुन का रस पीना स्टार्ट किया, उससे BP लो होता है, हार्ट बीट कम स्लो होता है शुगर की वजह से, ग्लूकोज की वजह से। अच्छा अच्छा। तो इससे सब अपना रीमेडिकल बेस्ट करते रहना, सबका ट्रिक है। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब हेल्पफुल है। उमंग भैया है ही, बाकी उमंग स्टडीज़। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। आशा करते हैं ये सारी जानकारी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। थैंक यू। और कोई ऐसा सवाल आपको लग रहा है जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से छात्रों को बताना चाहते हैं? ऐसा सवाल ऐसा तो कुछ खास नज़र आ नहीं रहा, याद भी नहीं आ रहा मेरे को। कवर कर लिया। हाँ, सब कुछ कवर कर लिया ऑल A to Z। आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक वो बता दीजिए, और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना चाहिए और क्या क्या खाने पीने का। जैसे मैं जनरल हूँ तो जनरल के लिए लाना चाहिए। फाइनल मैसेज, जनरल से मैं बिलोंग करता हूँ तो मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ नोटिफिकेशन OBC का लास्ट 3 ईयर्स का वैलिड है। जैसे अभी 2019 चल रहा है तो 2016 तक वैलिड है OBC के लिए। बाकी कंफर्म एक बार वो खुद भी नोटिफिकेशन से देख लें, क्योंकि मैं जनरल से तो जनरल का ऐसा कोई इशू होता नहीं है ये लाना वो लाना। अपना आधार कार्ड लेते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी जिसमें आपका वैलिड फ़ोटो और 4 फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड और खाने पीने के सामान ले लें अपने बैग में। और फिर ब्लू पेन ज़रूर कैरी करें, ब्लू बॉल पेन। और फिर अपना स्पोर्ट्स किट में हल्के जूते, और अगर स्प्रे वगैरह मारना है, मूव वगैरह मारते हैं तो वो सही है। बाकी स्टूडेंट पूछ रहे पेनिस का कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा उसको ले, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा यहाँ पे तो मेडिकल में होगा, यहाँ क्या इशू होगा? कुछ इशू नहीं होगा। यहाँ तो मेडिकल हो नहीं रहा ना, मेडिकल यहाँ तो आपको पूछेंगे भी नहीं क्या है नहीं है। मेडिकल पे वो सब इशू है अपना, जो भी है क्योर करवा ले अगर कुछ है भी तो उसमें क्या है। चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आशा करते हैं काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ, लगभग 40-45 मिनट का, और काफ़ी इनके पास जानकारी थी। मैं जानना भी चाह रहा था कि आपको इतना जानकारी कहाँ से है, मतलब आपको हर एक चीज़ का ट्रिक्स पता है, नुस्खा पता है, और इसका क्या इलाज है, इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको इतना जानकारी कहाँ से है? इतनी जानकारी यूट्यूब है, बाकी मैं खुद का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा बात और नहीं आपको मुझे लगता है इंटरेस्ट भी है इसमें जानने में, क्योंकि कहते हैं आवश्यकता है आविष्कार की जननी। सही बात है। नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंशन। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंशन। तो आपको जानने की जानकारी हो तो वो जान ही लेते हैं आप। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ठीक है, केवल अपना पढ़ाई से मतलब रखते हैं, दौड़ से मतलब रखते हैं, सबका अपना अपना। जुड़ा हूँ 2015 से ही एयरफोर्स, पहले मिलिट्री में जाने की मन थी तो एयरफोर्स में जब सिलेक्शन वाली एज पार हो गई तब FCAT के लिए कर रहा हूँ। FCAT के लिए तो ये सब सही है, GD में पहली बार है इसलिए सही है। बाकी जिनको ट्रिक्स के लिए तो यूट्यूब बेस्ट है, कहीं भी खोजो सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है, लेकिन सही जगह पे पहुंचे, बस सही जगह, गलत जगह पे ना पहुंचे। नहीं, सही जगह, बिल्कुल सही। हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो बैलेंस मेंटेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुद का पहले प्रॉब्लम ढूंढे, फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढे। प्रॉब्लम पता चलना ज़्यादा जरूरी है, प्रॉब्लम ही नहीं पता रहेगा, सॉल्यूशन कहाँ से खोजेंगे, कहाँ से मिलेगा? सही बात है। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, बट अब सॉल्यूशन है, यूट्यूब है, सब चीज़ का मिलेगा यहाँ आपको इधर। अगर आप जैसे बहुत किसी बंदा है कि मेरा सांस फूल रहा है, यूट्यूब में देखिए क्यों सांस फूल रहा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या समाधान है, और उसके ऊपर काम कीजिए। ऐसा नहीं केवल देख करके छोड़ दिए नहीं, और काम करने का मन नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस तो करना होगा थोड़ा। ट्रिक्स का क्या है? ट्रिक्स का है कि आप ट्रिक्स तो जान गए, लेकिन अप्लाई भी तो आप ही को करना है। अभी आदि ही नहीं रहा आपको तो क्या फायदा है? क्या फायदा? सही बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि अगर वीडियो आपको हेल्प किया हो तो आप इसको लाइक कर दें और अपने अदर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल पे आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग SSC GD के जो 2015 में स्टूडेंट नौकरी लिए थे उनका भी इंटरव्यू करने वाले हैं, ताकि उन लोगों का जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है वो भी हम लोग शेयर करें, ताकि इनका भी थोड़ा सा हेल्प हो। ये भी जानना चाह रहा हूँ क्या इनको करना है नौकरी। 2015 की जॉब छोड़ी थी। अच्छा, CRPF मिला, अभी वो एयरफोर्स में ज्वाइन कर रखा है, जो एयरफोर्स में इसकी ज्वाइनिंग है। अच्छा, वो GD जो में सिलेक्शन हो गया था? हाँ, GD पे हो गया था, नहीं रिजाइन नहीं, हमारे GD में सिलेक्शन हो रखा था CRPF पे, ठीक है। फिर उनका एयरफोर्स भी क्लियर हो गया था, तो CRPF की ज्वाइनिंग पहले आई तो उन्होंने ज्वाइन किया नहीं, उन्होंने फिर से दोबारा 1 हफ्ते बाद फिर भेजी ज्वाइनिंग, फिर ज्वाइन नहीं किया ये। फिर इसका क्योंकि इसका इधर आने वाला था एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, तो इन्होंने फिर 6 महीने बाद करीब एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया। तो मतलब GD में ज्वाइन किया ही नहीं उसने? नहीं किया, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग का वेट किया। इसीलिए कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। एलिजिबल तो बनो, बाकी सब मिलेगा। पहले एलिजिबल तो बनो, उस लायक तो बनो, फिर सब मिलेगा। और आपको आपके ऐसे छात्र जो GD में सेलेक्टेड है? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपको तो सब कुछ पता होगा उनको, क्या काम है, कैसे काम सब है। वो जैसे सारे बंदे मेरे 2 बंदे हैं जो CRPF में, उन्होंने 74 नंबर लाया था उस वक्त, दोनों CRPF पे है। तो उनका एक कश्मीर में, जिनका भी वो उरी है, वो
उरी हमला हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, उरी में स्ट्राइक हुआ था, बट एक इधर उरी पे ही सेना पे कैंप पे हमला हुआ था जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे हमारे। हाँ, हाँ। उसके बाद से अलावेंस जो बढ़ा दी थी मोदी सरकार ने, हाँ, हाँ। सीआरपीएफ जो भी कश्मीर में रहेंगे पैरामिलिट्री के 7,000 अलावेंस बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ तो उनके पास से एक का पोस्टिंग वही कश्मीर में है, तो उससे बात होता है, एक का यही झारखंड पे ही है। हाँ हाँ। तो सीआरपीएफ में मेरे 2 दोस्त हैं, और ऐसे डिफेंस में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा हैं ऑल ओवर इंडिया से, राजस्थान वगैरह सब जगह के दोस्त हैं। तो स्पेशली जीडी में कोई नहीं है अभी? है 2 दोस्त हैं जीडी पे। बोले तो जीडी में जो स्टूडेंट लोग अभी जॉब कर रहा है, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उनका प्रमोशन का क्या रोल होता है, इसके बारे में वो कुछ आइडिया तो बताइए। सीआरपीएफ का अभी आपका चलेगा लंबा। जैसे सीआरपीएफ का मैं बताऊं तो उन्होंने बोला कि मैं खुद का भी फ्रंटियर पे हो गया हूं, मतलब वो खुद जंगल पे रहते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, वो खुद का फ्रंटियर पे बन गए हैं। फ्रंट जंगल पे हैं, कहाँ बता सकते हो, वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता ओपन चैनल पे, बट वो कोई दिक्कत नहीं, जो मतलब शेयर कर सकते हो वही शेयर कीजिएगा। हाँ। कॉन्फिडेंशियल जानकारी कुछ भी आप शेयर ना, वो भी मेरे को कॉन्फिडेंशियल कुछ भी नहीं भेजता, बट ऐसे यदि अगर आपको दोस्त के नाते वो कुछ बताया हो, नहीं, कुछ भी नहीं। पब्लिकली बताने के लिए नहीं कहा हो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वैसा कुछ जानकारी नहीं, मैं ऐसा खुद नहीं बताऊंगा, मैं खुद जानता, सारे नाम जानता आप तो हूँ। जान ही रहे सब हाँ, कुछ, ये सब मैं आपका खुद इंटरव्यू तो अच्छा से ले सकते ये सब मैं खुद नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ तो वो ऐसे जहाँ भी है, वो पोस्टिंग उसकी जहाँ भी है, तो वो मैं उसका अभी तक नाम भी नहीं लिया, इसीलिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत, अच्छा किया नाम नहीं लिए। फिर वो तो उन्होंने बोला कि मैं खुद का फ्रंटियर पे हूँ, अभी फ्रंटियर पे हूँ, तो रहती है कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे की लगती है, बैच वाइज बैच लगती है। हाँ, और ऐसा कुछ है नहीं कि ढीला उला छोड़ा, कुछ भी नहीं है, सब टाइट है। अच्छा अच्छा। और मेरे खुद के घर परिवार से भी अच्छे खासे डिफेंस में है। तो जब से स्ट्राइक हुआ है तब से सब पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, सब पे, अच्छा अच्छा। सारे फोर्सेस पे। स्ट्राइक यानी सर्जिकल स्ट्राइक? हाँ, वो हाँ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई थी ना, घुस के किए थे। हाँ, वो स्ट्राइक के बाद एक एयर स्ट्राइक भी हुई थी ना Air strike भी हुई अभी। थी, हाँ, हाँ। उस पे हाँ। एयर स्ट्राइक जब हुई तब से सारे फोर्सेस पे प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्रेशर किस टाइप का प्रेशर बढ़ा हुआ है? यही कि सामने वाला आपको कुछ, हमेशा अलर्ट रहना है। हाँ, सामने वाला कुछ भी कर सकता है। ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो रहा है कश्मीर की ओर, फ्रंटियर बेस जितने भी हैं, हाँ, हाँ। राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, सारे पे सारे फ्रंटियर बेस से ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब चीजें अभी मतलब स्मूथ मूड में नहीं चल रही है। नहीं, अब हो गई, मोड में रहना। अब हो गई है। ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस वहाँ डाल दिए गए, ज़्यादा पैरामिलिट्री डाल दिए गए। हाँ, हाँ। इसीलिए डाल दिया कि कुछ भी हो तो अपना भारतीय सेना लड़ने के लिए सक्षम रहे। हाँ हाँ। तो सारा थोड़ा देर पहले लोग खुद के हैप्टिक थे, घर फोन नहीं कर पा रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा ऊपर से भी प्रेशर थे कि नहीं करना है, ड्यूटी आवर्स बढ़ गई थी, सब कुछ है। तो बाकी उन लोग बोलते कि लाइफ ऐसे कुछ भी नहीं है, जैसे बाहर से बोलते हैं सबको, ये बहुत ज़्यादा हैप्टिक होता है, ऐसा कुछ वैसा नहीं कुछ है, भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। उस सब कुछ इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को आप कैसे ले रहे हैं। सिंपल सा बात है, आप दौड़ने आए हो मतलब आपका मन है। मन है। इंसान फौज 3-4 चीज़ ज्वाइन करता है, जिनका या तो पेट्रोटिक रहे वो, या फिर जिनका घर पे प्रॉब्लम रहे वो, और नहीं तो फिर जिनका बहुत डिफेंस से बिलोंगिंग है फैमिली, वो है कि नहीं, और जिनका नहीं तो बहुत जुनून है कि नहीं कुछ कर लेना है, यही सब मन है मेरा, ये सब वही आते हैं। तो वो सब के जाने के बाद उनको कभी गम नहीं होता कि क्यों यहाँ आ गए, कितना अच्छा जगह तो है कि नहीं, कुछ भी नहीं है। जो अच्छे लगते हैं वही करते हैं ये सब, है कि नहीं। तो ये जो जीडी का जो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, यहाँ पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा गया हाँ, था पूछा कि गया था, हाँ, पूछा गया था। कितना ऑप्शन दिया गया था आप लोगों को? शायद 8 थे शायद। तो आपने फर्स्ट में क्या डाला है? मैंने सब फर्स्ट में सीआईएसएफ डाला था। ये आपको मेरिट के हिसाब से मिलता है, जो मेरिट में टॉप रहता है तो उसको वो मिल जाता है। हाँ, जैसे सीआईएसएफ की 90 पोस्ट आई थी जनरल की, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर अगर सारा पोस्ट की बात करूँ तो 200 आए थे सीआईएसएफ की, और मेरे खुद के नंबर 79। तो मेरे जहाँ तो लगता है सीआईएसएफ तो मिल रहा है नहीं। सेकंड पोस्ट मैंने डाल दिया था एनआईए, तो उसका तो अलग कैटेगरी बना, तो उसके लिए तो मैं क्वालिफाई किया नहीं। फिर मैंने डाला था एसएसबी, फिर डाला था आईटीबीपी, फिर मैंने डाला था एसएसएफ, फिर डाला था एआर, फिर डाला था बीएसएफ, फिर लास्ट में डाला था सीआरपीएफ। फिर ये सब डाला था मैंने। तो जिस हिसाब से मेरी फिटिंग होगी उसे, अब जब मान लीजिए कोई बंदा, मान लीजिए 80 नंबर थे, अब मैंने पहला प्रेफरेंस अगर डाल देता सीआरपीएफ, तो मेरे को सीआरपीएफ भी मिलना था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ज़्यादा नंबर ला के जो पहला प्रेफरेंस दोगे वही मिलेगा। लेकिन अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं और आप उस पर फिट नहीं बैठे, तो उसके नीचे जो आते जाएंगे वो आपको मिलेंगे। तो इसमें भी ऐसा कुछ है, जैसे कि 8 प्रेफरेंस आपने बताया, इसमें भी ऐसा कुछ है कि एक आध बहुत ज्यादा लोकप्रिय है जो कि सबको ही चाहता है? तो आपको अगर वो था, अगर लोकप्रिय था, तो आप वो पहले प्रेफरेंस डाल लेते। मैं एक जनरल मतलब स्टूडेंट का, हाँ, अच्छा, जनरल से नहीं, सबके अपने अपने हैं, सबके अपने अपने। हाँ, जिनको अगर ज़्यादा रोमांच पसंद होता है वो सीआरपीएफ डालते हैं। जिनको लगता है कि नहीं ठीक है, फौज में रहें फिर भी अच्छे से रहें, अच्छे से क्या मतलब ठीक रहें, आराम चाहिए थोड़ा बहुत वो थोड़ा कम आ जाते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट सब एक जैसे भीड़ लगा हुआ है, सारा उसी में जाना चाहता है। एनआईए में भीड़ था, एनआईए और सीएसएफ में भीड़ है, क्योंकि सीएसएफ भी देखवे करते हैं कहाँ देता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सिंपल है। तो सीएसएफ के लिए लड़के ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जिनको अपना सक्षम पता है कि नहीं मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा एग्जाम में, सीआरपीएफ अपना। तो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग मेडिकल रिक्वायरमेंट भी होता है क्या? नहीं, सबका सेम होता है। अब जैसे बहुत बंदे को जो जितना ज्यादा नंबर लाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या डाले प्रेफरेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। और जैसे बहुत सारे बंदे हैं कि नहीं उनको
सीआरपीएफ में जाके ज़्यादा एडवांस रोमांच लेना है, एडवेंचर्स करना है। उसके बाद फिर हमको उसका जो स्पेशल यूनिट है कोबरा, उसमें जाना है। हाई जिनका थिंकिंग है, हाई फ्यूचर बना रखे अपना प्लान, ये करना है, तो सीआरपीएफ चूज़ किए हुए हैं। अब प्रमोशन का चांस सब में इक्वल होता है या किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम प्रमोशन होता के है? मुझे पता नहीं, डिपार्टमेंटल उतना मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि शायद 7 साल या 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, 7 साल बाद शायद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उससे आप जा सकते हैं। बाकी अगर अपन नॉर्मल प्रमोशन लेने तो शायद 20 साल लग जाते हैं हवलदार बनने में शायद। अच्छा, आपका दोस्त लोग जो अभी जीडी के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ, उन लोग का सैलरी के बारे में आपको कुछ आइडिया है? हाँ, एक का जो अलाउंस या नहीं कर सकते हैं, समथिंग अराउंड बता सकते हैं, लमसम। जिनका एक अलाउंस बढ़ा हुआ है उनका समथिंग अराउंड 40+ है। हाँ। और जो इधर झारखंड उरखंड में है, जिनका अलाउंस कम हो जाता है, उनका करीब समथिंग अराउंड 33+ है। 33+ है। हाँ। झारखंड में वो कहाँ पे बता सकते हैं क्या? नहीं, वो शेयर नहीं कर सकता। और उसके जॉब में ऐसा और कुछ जानकारी जो आप को लगता है? नहीं, बिल्कुल सही है, वो लोग मस्त रहते हैं एकदम। सब मस्त रहते हैं? सही है, रहना खाना सब बढ़िया पूरा है। कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कराया है इस वीडियो में। मतलब एक स्टूडेंट जहाँ से दौड़ के लिए वो ग्राउंड से लेके ड्यूटी तक, ग्राउंड से लेकर के ड्यूटी तक हमने पहुँचा दिया। और ये चलो चलिए, आपका मित्र भी आ गया है। हाँ, ये भी देखिए पसीने से पूरा भंग रहा है। इनका कितना तारीख को है इनका? 30 को। आ जाओ, बता इन्हीं को आपको चीयर करना है ना? इन्हीं के साथ मैं अभी दौड़ा रहा हूँ, इन्हीं को दौड़ा रहा हूँ। अच्छा, आपका मित्र पूरा ज्ञान से सराबोर, एकदम ज्ञान की सागर लिए हुए है। इनका स्टॉपवॉच में लेके चल रहा मित्र के बारे में 2 शब्द कहिए थोड़ा। क्या बोले इसके बारे में? सुदामा कृष्ण ये बोल दीजिए, हो जाएगा। और जो क्या? भी बोल सकते हैं। अगर मेरा दिल है तो ये धड़कन है। वाह, क्या बात। आज तक जो भी काम किए बिना इसके राय के नहीं करते हैं। हाँ। एक्चुअली मेरा जितना भी फॉर्म फिलअप करना सब यही करता है। अच्छा, चलिए, बहुत गहरी दोस्ती है। एक तरह से फ्रेंड नहीं, भाई कहिए इसको। 3 इडियट्स की जगह 2 इडियट्स बोल सकते हैं। 3 इडियट्स है, एक इडियट पीछे बैठा है, एक इडियट और है। ये बुलाइए 3 इडियट्स को। आइए। यही है, वो बादशाह भाई हैं, उनका सॉन्ग बड़ा अच्छा आता है। हाँ, आइए, गाना वाना गाइएगा। चलिए, कितना मिनट में दौड़ कंप्लीट किए? आज तो लग गया 26 मिनट लग गया। क्यों? आपका मित्र बताइए, इतना सारा ट्रिक्स बता रहा, नुस्खा बता रहा, फिर भी आप 26 लगा रहे हैं। नहीं, कल बहुत ज़्यादा लगता था, तो कम हो गया। रात में मटन खा लिया ना, इसीलिए। कितना तारीख को है वो? 31 को है। सावन भी खत्म हो गया तो मटन आराम से खाए होंगे। हाँ, इसीलिए शायद इसका परिणाम ये हुआ। इसीलिए ये स्टूडेंट के लिए मैसेज है कि खाना पीना में प्रॉपर ध्यान दें। देखिए, कल आप कितना में मारे थे? कल 24 मिनट 20 सेकंड में। देखिए, एक मटन का इफेक्ट है कि असर दिखा दिया, अपना काम कर दिया। काम कर दिया। ऐसे दवाई की तरह वो काम कर रहा है। बहुत अच्छा से काम कर रहा है वो। आपका रिटर्न में नंबर कितना था? मेरा 63 था। नॉर्मलाइज या नॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ। अच्छा, आपका हाइट कितना है? हाइट 178। 178, मतलब कोई आसपास नहीं आप। हाइट तो क्लियर है आपका। चेस्ट मेरा एक्सपैंड नहीं होता था, बट इसके वजह से मेरा 6 एक्सपैंड होने लगा। वाह, पहले एक भी नहीं होता था। अच्छा। तो इसके वजह से अब 6 एक्सपैंड होने लगा। हो सकता है आपका हेल्प के लिए इन्होंने इतना जानकारी इकट्ठा की होगी, आपका हेल्प कर सके, क्योंकि इनको लिटरली बहुत ज़्यादा जानकारी है। अच्छा लगा सब मिल करके। चलिए, आने वाले स्टूडेंट्स को आप कुछ मैसेज देंगे? कुछ नहीं, बस आपको यही मैसेज देंगे कि वो दूसरों को ना देखे, खुद अपना जो उनका नेचुरल एबिलिटी है उस पर चले वो। ठीक है, दूसरा का ना देखे, वरना फिर और कोशिश करे कि 18 मिनट में कंप्लीट ना करे। अच्छा, ठीक है, कंप्लीट करे तो 23 मिनट में ही करे, क्योंकि 23 में कीजिएगा तो भी वही बेनिफिट है, 18 में कीजिएगा तो भी वही बेनिफिट जंग तो है नहीं कि पहले जंग नहीं, अवार्ड मिलेगा। ठीक है, नहीं, बस अपना जो नेचुरल एबिलिटी है उस पर ध्यान दे। ठीक है। इससे पहले आप जीडी में कभी पार्टिसिपेट किए हैं? हाँ, एक बार और दौड़ निकाले थे, बट एग्जाम नहीं दे पाए थे कुछ। हाँ, उसमें तो उल्टा होता था ना, पहले दौड़ होता था, रिटर्न बाद में होता। हाँ, उस समय दौड़ मैंने निकाल लिया था। उसमें दौड़ का रिक्वायरमेंट क्या था? कितना मिनट में कितना? वो सेम रिक्वायरमेंट था। तो उस समय 2015 में दौड़े थे आप? हाँ, 2015 में दौड़े उसके थे। बाद दौड़ ड्रॉप किया, कंटिन्यू है तभी मैं से? दौड़ ड्रॉप किया, मैं पिछला 2 महीने से दौड़ रहा हूँ। पिछले 2 महीने से। स्टार्टिंग में आपकी एफिशिएंसी कितनी थी? लगभग 1 किलोमीटर सेम जो इसका वो मेरा है। मात्र 1 किलोमीटर दौड़ पाते थे? हाँ, और अभी आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं? दौड़ रहा है। वाह, बहुत। अभी आपने तो मतलब 4 गुना 5 गुना एफिशिएंसी। मैं 5 किलोमीटर 30 मिनट 35 मिनट में लगाता था। ठीक है, अभी कहीं आके 25 मिनट 24 मिनट ऐसे होता है। तो ऐसा क्या किया कि आपने लगने वाला टाइम इतना ज़्यादा घटा लिया, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर कर गए? बस यही रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस एकदम हाँ, सिंगल। हाँ, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। यही आपको इतना ज़्यादा बनाया। और आपका वेट भी कितना वेट है आपका? मेरा वेट फिलहाल पहले 78 था, अभी 72 के लगभग है। बाप रे, 6 kg कम गया है। हाँ, कम गया है। दौड़ में बहुत पावर है इसका। जो वेट ज़्यादा पेट था इसका। हाँ, पहले फैमिली पैक था, आपको नॉर्मल पैक बन गया है। मेरे ऐसा लग भी रहा है अभी आप।
चलिए बहुत अच्छा लगा कि आज से 2 महीने पहले एक लड़के लोग ये बताते थे तुम ओवरवेट में छट जाओगे, ओवरवेट में छट जाओगे। मैंने इन लोगों को बोला जब दौड़ आ जाएगा मैं खुद कम कर लूंगा। हाँ। ठीक है, तो आज मैंने कम कर दौड़ में लिया। आया तो हौसला भी आ गया, दोस्त लोग भी साथ था। चलिए, तो आपका जॉब लगभग आप लोग दोनों का, हम लोग आशा करते हैं कि आपको जल्दी से जॉब लगे। जॉब लगने के बाद फिर आपको लोग का एक इंटरव्यू करेंगे बहुत अच्छा सा। लेकिन आपने नो डाउट, इन्होंने भी बहुत सारा मेहनत किया। इन्होंने भी बता रहे थे कि स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर नहीं कर पाते थे, आप भी 5 किलोमीटर नहीं कर पाते। तो चलिए, इनका वेट तो ठीक ठाक है। आपका वेट होने के बावजूद भी आपने इतना प्रैक्टिस किया, ये दिखाता है कि प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी कर सकता है। और फौज में तो फिर वैसे भी प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता ही है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी दौड़ कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे हजारीबाग में ही हुई थी। मेरू कैम्प में। अरे हजारीबाग मेरू कैम्प में के बारे में बहुत सारे छात्र जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ आइडिया है? सीधा ट्रैक है, सीधा 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितना तारीख को क्वालिफाई किया वो? कल क्वालिफाई किया है। अच्छा। और वहाँ के बारे में कुछ बताइए हजारीबाग। कुछ नहीं, बस सीधा ट्रैक है और बस 100 मीटर ही चढ़ाई है जो मिडिल में है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टर्निंग ट्रैक है, कुछ नहीं है, बस सीधा दौड़ते रहिए और 5 किलोमीटर पूरा कीजिए। तो हजारीबाग का ट्रैक को हम रेट करने बोले तो 10 में से आप उसको कितना रेट करेंगे? 10 में से 9 कम से कम। और कोयलानगर के ट्रैक को? ये ट्रैक हमको दौड़ना सिखाया है। अच्छा। ठीक है, हाँ। वो मुझे जॉब देगा। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा रेटिंग दूंगा क्योंकि सारा चीज़ मेरा यहीं से हुआ है। देंगे फिर दीजिए 10 में 10। हाँ, 10 में 10 दे देंगे इसमें। अच्छा, एक्चुअल ट्रैक में दौड़ने का और कहीं से प्रैक्टिस करके आना फिर इस ट्रैक पे दौड़ना, इसका क्या लगता है आपको? एडवांटेज है या तो फिर मतलब ठीक है बस है? नहीं, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक में यदि कोई बंदा प्रैक्टिस कर लेता है सही टाइम पे तो कोई भी ट्रैक पे दौड़ सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि और भी बहुत ऐसे इससे अच्छे ट्रैक हैं, बट मैं जानता नहीं हूँ, ये मैंने सुना है इससे अच्छे ट्रैक हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रैक है परफेक्ट है, किसी भी दौड़ के लिए एलिजिबिलिटी है इसमें कि ये दौड़ निकलवा सकता है। चढ़ाई भी है, ढलाई भी है। एक कंप्लीट पैकेज। हाँ, एक रनिंग ट्रैक में जो होना चाहिए सब कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ाव ही है, उतराव भी है। ठीक है, 200 मीटर पूरा ढलान है। लास्ट कितना तारीख को दौड़ा आपका? 30 को है। 30 को। चलिए, हम भी यहाँ रहेंगे, आपको चेयर करेंगे। आपको यहाँ नहीं है, मेरा हजारीबाग में है। अच्छा, हजारीबाग में है, मेरू कैम्प में। हाँ, अच्छा। अपना घर में है। हमें घर भी वही है। घर भी वही है। अभी धनबाद प्रैक्टिस करने के लिए आया कि दोस्त के साथ नहीं, आए? यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहता है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, क्या एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा था, सर कितनी बीम लगवाता है एसएससी जीडी में? बीम, कोई बीम नहीं। बीम क्या होता है? सिर्फ बीम पुलअप। अच्छा। पुलअप ये सब कुछ नहीं है? कुछ नहीं, वो सब सिर्फ रनिंग है और कुछ नहीं है। अच्छा। चलो, चेस्ट वगैरह का हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। जूता खोल के दौड़े या पहन के, ये तो अपने ऊपर है। अपने ऊपर डिपेंडेंट है। स्टार्टिंग में पैर बचा ले। मेरू कैम्प में कैसे मेजरमेंट करते हैं चेस्ट का? वहाँ भी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो खैर बेटर ही है। हाँ। वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका 4.5 4:45 तक भी हो जाता है तो आपको ले लेते हैं वहाँ पे। 4 साढ़े 4 फुल रहता है, वो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग को घर भी जाना होगा, आप थके हुए भी हैं। और थकना क्या है, अभी थकना नहीं, अभी तो लगभग तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक कुछ दिन में ग्राउंड में रहने बोले रह लेंगे। क्या बोले? आज की टाइमिंग है दौड़ के 26 राउंड दौड़ते हैं? ग्राउंड है पूरा ट्रैक दौड़। ट्रैक एक ही बार दौड़ते हैं या 2-3 बार दौड़ते हैं? वहाँ से गए फिर आए। हाँ। तो मतलब ये बोल रहे हैं 5 किलोमीटर का रनिंग आप दिन, मतलब एक दिन में कितना बार लगाते हैं प्रैक्टिस के लिए? एक ही बार। अच्छा। एक स्टूडेंट को कितना बार लगाना चाहिए? 1 बार या 2 बार, या उसके एफिशिएंसी के ऊपर है वो कितना लगा सकता है? शाम को दौड़ते हैं तो ज़्यादातर बंदे सुबह पे दौड़ नहीं पाते। अच्छा। क्योंकि 5 मीटर रनिंग एक ही करे, लेकिन स्प्रिंट रनिंग जिसको अपना स्टेमिना बनाना है, 100 मीटर का तेज रनिंग वो आप कर सकते हो शाम को। वो जनरली 100 मीटर वाला फ़ायदा करता है आपका 1600 मीटर में। ठीक है, जैसे आप आर्मी वगैरह का दौड़ करते हैं तो उसमें फ़ायदा करता है, क्योंकि मैं खुद आर्मी दौड़ा हुआ हूँ तो पता है उसके बारे में। ठीक है, मैं 2014 में क्वालिफाई भी किया था, लेकिन घर वाले की वजह से जाने नहीं मिला हमको। अच्छा। आर्मी में नहीं जाना है। आपसे एक सवाल है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं मेडिकल में बर्थ मार्क का कोई इशू नहीं है, चलेगा? कोई इशू नहीं। हाँ। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे लाइव जुड़ने के लिए, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। लगभग
1 घंटा का इंटरव्यू हुआ। हमें लगता है कि जब से हम लोग इंटरव्यू ले रही है हमारा सबसे लंबा इंटरव्यू है, और आशा करते हैं इसमें कुछ भी नहीं बचा होगा। एक एस्पायरेंट भी था, दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके बाद एक स्टूडेंट, तो उनके बारे में तो अब कोई शब्द ही नहीं है, इंटरव्यू खुद ही आप लोग देख लेना। ओके, तो यदि अगर वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कल हम लोग दौड़ का लाइव रनिंग दिखाने वाले इसी ट्रैक पे, देखो। और इस ट्रैक का हम लोगों ने वीडियो भी बना दिया है। स्कूटी से मैं 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता था, तो कहाँ पे कैसे कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना वो भी हम लोगों ने आपको दिखा दिया है। ओके, तो चलो मिलते हैं कल। आज भी देखते हैं किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा तो कल के लाइव रनिंग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।